नमो वज्रायाणम नमो लोई सवसाहुनम। शत्रु प्रत्यय की चर्चा कल अपन की थी। आज शानच प्रत्यय की चर्चा करेंगे। शत्रु और शानच दोनों का अर्थ एक है। बस शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हुआ था परस्मैपदी में और शानच का प्रयोग होता है आत्मनेपदी में। एक प्रश्न विचारणीय है कि धातु तीन प्रकार की है पद की अपेक्षा। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। तो उभयपदी का क्या होगा? क्योंकि शत्रु प्रत्यय हो गया परस्मैपदी में, शानित प्रत्यय हो गया आत्मनेपदी में। तो उभयपदी में यदि आप शत्रुत्व का प्रयोग करना चाहते हैं तो परस्मै पद में प्रयोग करेंगे, और शानित का प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद में करेंगे। मतलब एक ही धातु दोनों रूप में काम आ सकती है। उदाहरण के लिए अपन लेते हैं कथ धातु। अब ये कथ धातु उभयपदी है, तो कर लो। यदि शत्रु करते हैं तो कथयत हो जाएगा, और यहां हो जाएगा कथयमान। तो आप क्या कर रहे हैं? यदि परस्मय पदी ले रहे हैं तो शत्रु प्रत्यय लगाएंगे, आत्मनेपदी ले रहे हैं तो शानिच प्रत्यय लगाएंगे। और इसका जो अर्थ है वो करने जा रहा है, करने वाला है, इस तरह से इसका अर्थ बनता है। इसका प्रयोग विशेषण के रूप में प्राय करके होता है। अब विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, ये बताने का एक तात्पर्य क्या हुआ कि इसका विभक्ति, इसका वचन, इसका लिंग विशेष्य के विभक्ति वचन लिंग के अनुसार प्रयोग में होगा। अब शानच में से आन बचता है और मकार का आगम होता है धातु को, मतलब धातु मकार का आगम धातु से पूर्व। लेकिन ये सर्वत्र नियम नहीं है। धातु के बाद मतलब प्रत्यय से पूर्व। मकार का आगम ये सर्वत्र नियम नहीं है। जैसे आज धातु है तो आसीन हो जाएगा, वहां पर मकार का आगमन नहीं होगा और आन भी नहीं बचेगा। तो ऐसे कोई अपवाद नियम है? अपन मुख्य मुख्य नियम देख रहे हैं तो आन शेष रहता है और प्रत्यय से पूर्व मकार का आगमन होता है, इसलिए प्राय करके मान लिखते हैं अपन। ठीक है ना? अब चूंकि ये तीनों लिंगों में चलते हैं, सातों विभक्तियों में चलते हैं और तीनों वचनों में चलते हैं, तो यदि पुल्लिंग है तो इसका प्रयोग आपको करना है वीर की तरह। स्त्रीलिंग है तो इसका प्रयोग चलेगा नदी की तरह, रमा की तरह, मतलब विद्या की तरह। अपन ने विद्या शब्द लिखा था। और नपुंसक लिंग करेंगे तो ज्ञान की तरह। अब ये रूप याद हो तो फिर इनके रूप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब वीरा वीरो वीरा प्रथमा, विद्या विद्ये विद्या प्रथमा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा। इस तरह अगर सारे रूप याद हो तो फिर इनके अलग से रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मुख्य नियम है। एक नियम जो महत्वपूर्ण है वो है कभी कभी स्वभाव बताने के लिए भी मैं करता हूं। स्वभाव बताने के लिए भी शानच का प्रयोग होता है। जैसे यवन,
लेटे लेटे खाते हैं। तो यवनाः शया भुंजन्ते। प्रश्न है द्रव्यमान। दह्य, उसमें दह्यमान मृगा किरण है, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। जलने वाले जलते हुए या जलते हुए वन को, जो कि मृग से आकीर्ण है। दह्यमान मृगा किरण वनांतरे तरुस्तवत। वनांतरे, अंतरे यानी मध्य, वन के मध्य में तरुस्तवत, पेड़ पर बैठे हुए पुरुष के समान। वह दह्यमान है और वो प्रयोग बन जाएगा यहां पर। चलिए वाक्य रचना देखते हैं, उससे पहले दो तीन बातें जो कल भी देखी थी आज भी आएगी। इसमें धात्वादेश होता है, उपधा कार्य होता है और संप्रसारण होता है। ये कल कार्य अपन ने देखे थे, वो की वही कार्य यहाँ पर पेस्ट हो रहे हैं, इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब अपन एक एक बात को उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चमकते हुए नक्षत्रों से आकाश शोभित होता है। पहले तो अपने को वाक्य रचना करने से पहले एक बात निर्णय करनी है, वो ये है कि चमकते हुए विशेषण है। नक्षत्रों का किसका विशेषण है? तो नक्षत्रों का विशेषण है। और नक्षत्र यहां पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, नक्षत्रों से तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो अपन पहले नक्षत्रों से बना लेते हैं। तो नक्षत्रैहि, दिव्यमान ही है। अब अपन करते इधर प्रकाश शब्द और शानच प्रत्यय कर देते हैं। और चूंकि नक्षत्र का विशेषण है और नक्षत्र तृतीयांत है, इसलिए विशेषण भी तृतीयांत होगा। नक्षत्र बहुवचनात्मक है, इसलिए तृतीयांत बहुवचन ही होगा प्रकाश शब्द भी। तो अपन तृतीया कर देते हैं। आगे आकाशः शोभते। ठीक है, अब केवल अपने को इतना सा पॉइंट फिल करना है यहां पर। तो प्रकाश, शानच का बचा आन, मकार का आगम धातु से पहले हुआ, प्रत्यय धातु के बाद प्रत्यय से पूर्व हुआ, तो ये हो गया प्रकाशमान। और प्रकाशमान जो है, अरे रुको तो सही, ये जो नक्षत्र इसका लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। तो यहां पर पहले नपुंसक लिंग करना पड़ेगा। और नक्षत्रैहि तृतीया बहुवचन, प्रकाशमानैहि नक्षत्रैहि आकाशः शोभते। संधि के नियमों का पालन नहीं किया गया है, अन्यथा प्रकाशमानैर रफार हो जाएगा, नक्षत्रई राकाश हो जाएगा। ठीक है ना? तो संधि के नियम आप देख लीजिएगा, मैं केवल यहाँ पर इसके नियम बता रहा हूं। तो प्रकाशमानैहि नक्षत्रैहि आकाशः शोभते, ये वाक्य बनेगा। देखिए द्युतिमानैहि,
कांतिमान ही। अब क्या करना चाहिए आप जाने। सा विशेषण का प्रयोग करने शब्द चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदना करती हुई कन्या के द्वारा गीत गाया जा रहा है। वंदना करती हुई कन्या के द्वारा गीत गाया जा रहा है। वापिस, कन्या के द्वारा, इसका विशेषण है। कैसी है वो कन्या? वंदना करती हुई कन्या है। तो वंदना करती हुई ये हो गया हमारा विशेषण, कन्या के द्वारा ये हमारा हो गया विशेष्य। हम एक काम करते हैं, इसको डैश करके यहां पर कर देते हैं। कन्या एक वचन है, कन्या का तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो गया कन्या। गीतम, गीतः, गीयते। अब कर्मवाच्य वाक्य हो गया। अब प्रश्न है वंदना कर्तवी, तो वंद धातु है और डायरेक्ट मान लगा देते अपन, क्योंकि म तो आना ही है आगे, और तृतीया का एक वचन लगाना है। तो इसका होगा वंद मानया, स्त्रीलिंग, कन्या। वंदमानया कन्या गीतः गीयते। में चेंज नहीं होगा। कैसे होगा? कन्या तृतीया का एक वचन है, वंदमान को तृतीया का एक वचन बनाना है। नदी के समान बोला। नदी नहीं, विद्या के समान। रूबी दीदी, आपका प्रश्न है कि आकाशम क्यों नहीं लिखा? सरल सा है, कौन शोभता है तो आकाश, और कौन कर्ता होता है। इसलिए कर्ता में तो प्रथमा आएगी। और चूंकि यहां पर ये जो कन्या के द्वारा गीत गाया गया, ये जो हम कह रहे हैं, यहाँ कर्मवाच्य वाक्य है। कर्मवाच्य वाक्य में कर्म के साथ प्रथमा का प्रयोग होता है। और हमने यदि गीतम लिखा तो द्वितीय हो गया, और गीता लिखा तो प्रथमा हो गया। कर्मवाच्य वाक्य में कर्म के साथ प्रथमा का प्रयोग होता है और कर्म के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। गाया जा रहा है। गाया जा रहा है, यहाँ पर शत्रु प्रत्यय भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको वाक्य पूर्ण करने के लिए फिर अस धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप एक काम कर, शत्रु प्रत्यय बोले तो ऐसे कैसे होगा? गायन अस्थि हो जाएगा। क्यों? का ना होता है। चलिए अगला वाक्य बनाते हैं अपन। प्रयत्न करते हुए मनुष्य सफलता को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर मनुष्य दिख रहा है अपने को एक वचन, लेकिन है बता रहा है बहुवचन। पहले तो एक निर्णय करना है, ठीक है ना? तो इसको अपन डैश कर देते हैं। मनुष्याः साफल्यम आपनुवन्ति। क्या दिक्कत है? प्र उपसर्ग है तो आप धातु, ठीक है ना? या लभंते, कोई बाधा नहीं।
धातु देखिए, एक शब्द एक अर्थ को बताने वाले अनेक धातुएं हैं। यदि आप किसी और धातु का चयन करते हैं तो उसमें वाक्य रचना में कोई बाधा नहीं आती, आप्नुवंती की जगह लबंते करेंगे। और यदि हम यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्राप्नुवंती हो जाएगा। अब अपन करते हैं चर्चा, वो है प्रयत्न करते हुए। अब मनुष्य जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और प्रयत्न करते हुए उसका विशेषण है। मतलब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा और मनुष्य पुल्लिंग है, इसलिए आप पुल्लिंग का ही बहुवचन आएगा। ठीक है ना? तो ये कर लेते, प्र तो है उपसर्ग, यत धातु है, यत्न धातु नहीं है, यत धातु है और मान प्रत्यय हो गया, तो प्रयत्मान शब्द बना। और प्रथमा का बहुवचन करेंगे प्रयत्न, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन प्रयत्माना। तो प्रयत्माना जनाः साफल्यम आपनुवन्ति। बेटा कोई प्रत्यय लगा है, यद धातु में अपन ये लगाएंगे तो क्या होगा? प्रत्यय नहीं बनेगा। चलिए, जिनेन्द्र की वंदना करते हुए भक्त प्रसन्न होते हैं। जिनेन्द्र की वंदना करते हुए भक्त हाँ, प्रसन्न होते हैं। ठीक, तो भक्ता प्रसन्ना भवन्ति। और नहीं तो पूरे प्रसन्ना भवंती की जगह करेंगे अपन प्रसिद्धंती। अरे करते करते उसको कैसे छोड़ेंगे। अब बचे जिनेन्द्र की वंदना करते हुए, तो जिनेन्द्र की में हो जाएगा जिनेन्द्रस्य। उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, षष्ठी का एक वचन है। अब वंदना करते हुए, तो वंदमाना, क्योंकि भक्ता पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो वंदमान वंदमानौ वंदमाना प्रथमा। नड़ प्रत्यय हुआ ऐसा बता रहे हैं अंकित भैया। हाँ, नड़ प्रत्यय। बेटा संस्कृत बड़ी डिफिकल्ट है, इस विषय में कौन कौन से प्रत्यय आएंगे वही पता नहीं चलता। कई दिनों तक हम भी बड़े प्रश्न में थे, जिन शब्द कैसे बनाए। सहज एक दिन आप तो स्वरूपम का अनुवाद कर रहा था, उसमें जिन शब्द का प्रयोग हुआ, तो मैंने कहा देखे सही, तो शब्द कोश में आया जी धातु में नख प्रत्यय लगाए। अब ये इतने सारे प्रत्यय है कि कौन सा प्रत्यय कहाँ लगता है वही नहीं समझ में आता। हाँ, एक जैसे अभी अपने को आएगा, जब आगे शय प्रत्यय आएगा, यह प्रत्यय आएगा, तो सब में यह बचता है, लेकिन फिर भी अंतर आता है प्रत्यय बदलते ही। चलिए, एक लौकिक उदाहरण लेते हैं, निरंतर प्रदूषण से, निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से, बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति विविध रोगों से आक्रांत है। वाक्य लंबा है और वर्तमान काल की सबसे बड़ी समस्या भी है और शास्त्र में आ रहा है। तो निरंतर जो है ये तो अव्यय है, तो जो कि तो लिख दो निरंतरम।
प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता अस्ति। मानव जाति, प्रश्न है कौन आक्रांत है, तो मानव जाति। तो मानव जाति स्त्रीलिंग है, इसलिए आक्रांता है। यदि मानव समाज कहते तो आक्रांत होता। बस ये छोटी छोटी बातें होती है वाक्य में जो पहचानने योग्य होती है। अब केवल बचा बढ़ते हुए। अब आप देखो, बढ़ते हुए किसके बढ़ते हुए, तो प्रदूषण से, मतलब तृतीया, इसलिए वृद्ध धातु है। मान कर देते अपन डायरेक्ट शानच की जगह। पुल्लिंग तृतीया एक वचन, ठीक है। अब चलते अपन, इन्होंने कहा था कि उपधा का गुण होता है, तो री का अर होगा, तो ये हो जाएगा वर ध, और मान तो लगाना ही है, तो ये वर्धमान हो गया। अब ये मैंने दो क्यों लिखा जी, यदि रेफाक्रांत हो और श श स में से कोई एक नहीं हो, मतलब श श स को छोड़कर अन्य किसी पर रेफ हो, तो उसका विकल्प से द्वित होता है। इसलिए अपन यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, मतलब वर्धमान भी लिख सकते हैं, वर्धमान भी लिख सकते हैं। चलिए, अपने को प्रथमा विभक्ति चाहिए नहीं, अपने को तो तृतीय विभक्ति का एक वचन चाहिए, तो ये बनेगा वर्धमानेन। तो निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति ही विविध रोगैः आक्रांता अस्ति। तो विविध रोगैः ही करो तो समास हो जाएगा, और विविधैः रोगैः ही करो तो समास विग्रह हो जाएगा। तो दोनों रूप चल सकते हैं। तो ये अपना एक विषय पूरा हुआ। अब थोड़ा सा विषय बदल देते हैं कि यदि दो वाक्य हो तो क्या करें। जैसे अपन एक वाक्य लिख लेते फिर चर्चा करते हैं कि दो वाक्य हो तो क्या करें। श्रावक मुनिम सेवते, श्रावक मुनिम सेवते, श्रावक प्रवचनम शृणोति। अब यहां पर दो वाक्य है और हमको इन दो वाक्यों को एक करना है। बिल्कुल महावीर स्वामी का वर्धमान भी इसी तरह बना है। तो वर्धमान का अर्थ ही होगा बढ़ता हुआ। ना ना, वहां पे मान लो ही मत ना, बढ़ता हुआ ही अर्थ हो गया शानच प्रत्यय करने बाद। चलिए, अब प्रश्न देखो, टाइम कम बचा है, अपने को दो वाक्य में काम कंप्लीट करना है। तो पहले अपन नियम समझ ले भाई। पहले तो दोनों का कर्ता एक है, कर्म दो है और क्रिया दो है। कर्ता एक, कर्म दो, क्रिया दो। तो एक काम करो, पहले कर्ता का लोप कर दो। अब करो मुनिम। अब जो पहला कार्य वाक्य है, मतलब पहली क्रिया है, उसके साथ शानच प्रत्यय लगा दो। सेवमान श्रावक प्रवचनम शृणोति। अब कभी क्या होता है, हम लोग एक प्रयोग करते हैं हमेशा कि यदि संज्ञा का प्रयोग किया गया है तो संज्ञा के बाद हम
सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, नाम का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक वाक्य लेते हैं अपन, पुत्र माता पिता की सेवा करता है, वह स्व कर्तव्य का निर्वहन करता है। हम अपन पहले इसको संस्कृत में सामान्य दो वाक्य बना देते हैं। पुत्र माता पितरौ सेवते, सह स्व कर्तव्य कर्तव्यम निर्वहति। देखिए अब दो बातें बनेगी यहां पर मैंने कर्तव्य को कर्म बना दिया है। जी, वह धातु द्विकर्मक है, इसलिए इसका दूसरा रूप बनाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं इसका स्वकर्तव्यस्य निर्वहणम करोति। तो दूसरे वाक्य के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हमने कहा था कि पहले का आप कर्ता लोप कर दो, तो कर देते हैं। माता पितरौ सेवमानः डैश डैश स्वकर्तव्यम निर्वहति। अब यहां हम क्या लिखें? सह मतलब कह, नहीं ये कहाँ मालूम पड़ेगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पुत्र का तो लोप कर दिया हमने, और मैं तो हिंदी तो बोल नहीं रहा हूं, और दो वाक्य बोल नहीं रहा हूं, मैं एक ही वाक्य बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं माता पितरौ सेवमानः स स्वकर्तव्यम निर्वहति। स कौन? कोई भी हो सकता है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, हम सह के स्थान पर संज्ञा का मतलब स हो गया सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करेंगे। एकदम क्लियर? वापिस एक बार, पुत्र माता पितरौ सेवते, इन्हें पुत्र शब्द के कर्ता होने के कारण से उसका लोप कर दिया। यानी हमने कहा कि प्रथम कर्ता का लोप कर दो, क्योंकि कर्ता एक है, क्रिया दो है और कर्म दो है। तो हमने कर्म को और क्रिया को रखा, तो माता पितरौ, और पहली क्रिया को हमने पूर्व क्रिया बना करके उसमें शानच लगाया, तो सेवमाना हो गया। लेकिन सेवमाना का आप कर्ता कौन बनावे, पुत्र या सह? तो बोले सर्वनाम तब होता है जब नाम होता है। अब यहाँ नाम तो बचा नहीं, इसलिए आपको सर्वनाम के स्थान पर ओरिजिनल नाम रखना चाहिए। मान लेते यहाँ पर अपन कर देते रामः माता पितरौ सेवते स स्वकर्तव्य निर्वहति। तो यहाँ हो जाएगा रामः स्वकर्तव्य निर्वहति। क्यों? क्योंकि स का अर्थ क्या करे? नाम किस स्थान पर आएगा? कोई भी हो सकता है ना, राम श्याम कृष्ण नील महावीर, कुछ भी हो सकता है। हम किसी पर्सनल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो दूसरे का नाम लेकर के तो चलेगा नहीं। इसलिए दूसरे कर्ता के स्थान पर, अर्थात दूसरे कर्ता में जो सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर हम नाम का प्रयोग करेंगे। तो ये शानच प्रत्यय की चर्चा हुई। कल ठीक 4 बजे बेंगलोर की ओर मेरा विहार है, इसलिए कल के दिन कक्षा बंद रहेगी। परसों अपन विचार करेंगे। बाकी कक्षा अपनी यथावत चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओम नमः।